आज हम एक सरमन को रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं जो कि एक चर्च दुआ का घर कनाडा जो कि पास्टर मोनिका रन करती हैं। उस सरमन का टाइटल है कैन वुमेन प्रीच इन चर्च। ये सरमन मुझे कुछ साल पहले फॉरवर्ड किया गया और जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे देखने में नज़र आईं जो कि बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं है। तो आज उस सरमन को देखेंगे और इन कॉन्टेक्स्ट बाइबल क्या कहती है उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। जिस वीडियो को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू में फाउंडेशन बिल्ड करते हुए उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह हिस्टोरिकली औरतों को ऑप्रेस किया गया, जो कि बात बहुत हद तक ठीक है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइम, प्लेस एंड कल्चर। इसके साथ साथ उन्होंने दो बिब्लिकल वर्सेस को यूज़ किया कि इन वर्सेस की वजह से विमेन को रिप्रेजेंटेशन चर्च में नहीं दी जाती या उनको एज अ पास्टर नहीं रखा जाता। आज उन वर्सेस को देखेंगे, सो उनके सरमन से ही देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाली हूं, दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल शायद आपके लिए, लेकिन जो लोग बाइबल को इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल को समझते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ या कोई भी ये वर्सेस कंट्रोवर्शियल नहीं है। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 14 वर्स 34। दो ऐसे पैसेजेस हैं जिन्होंने हमारी चर्च का, हमारी कलीसिया का हर एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की को ही बदल दिया। 1800 साल से 2000 साल से क्रिश्चियंस को चर्च की हायरार्की का नहीं था पता, लेकिन पास्टर मोनिका इज़ हियर टू सेव द डे और वो बताएंगी कि किस तरह इन वर्सेस को पढ़ के चर्च की हायरार्की को सही किया जा सकता है। सो लेट्स हियर फ्रॉम पास्टर मोनिका के वो वर्सेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 14 वर्स 34 कहता है, लेट योर विमेन कीप साइलेंस इन द चर्चेस, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also said the law। हिंदी में पढ़ेंगे इसको रमन जी से हम बाद में पूछेंगे। सेकंड वर्स देखते हैं वो कौन सी। पॉल ने पहले तिमोथी 2:11-12 में लिखा, लेट अ वुमन लर्न क्वाइटली विद ऑल सबमिसिवनेस, डू नॉट परमिट अ वुमन to teach or to exercise authority over a man, rather she is to remain quiet। ये वो दो वर्सेस हैं जो कि उन्होंने एक्सप्लेन की और उनका पूरे सरमन में जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है वो ये है कि इन दो वर्सेस की वजह से लड़कियों को या औरतों को पास्टर नहीं बनने दिया जाता था हिस्टोरिकली, या क्रिश्चियंस हैव मिसअंडरस्टूड इट फॉर सो लॉन्ग। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या उन्होंने वाकई इन वर्सेस को इन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया या कोई अपनी ही स्टोरी उन्होंने सुनाई। इसके बाद उन्होंने एक पर्सनल अपनी टेस्टिमनी दी जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह वो वर्ड पास्टर को भी नहीं थी जानती और उनके लिए प्रोफेसी की गई कि एक दिन आप पास्टर बनोगे और आप मिरेकल्स करोगे और लोगों को हील करोगे। लेकिन उसके अंदर अंदर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि जो शख्स उनके लिए प्रोफेसी कर रहा था उसने उनको कहा कि यू आर अ चोजन वेसल ऑफ गॉड। बात अच्छी है, सिर्फ आप नहीं बल्कि हर मसीही जो कि खुदावंद यीशु पर ईमान रखता है वो चोजन वेसल ऑफ गॉड है, जैसे कि 1 पीटर चैप्टर 2 उसकी वर्स 9 में लिखा है। देन शी गोज़ टू द मीट ऑफ द मैटर, जिसके अंदर वो बताती हैं कि बाइबल में औरतों की बहुत सारी अहमियत है। आई स्टिल हैव टू मीट अ क्रिश्चियन जो इस बात से डिसएग्री करता हो, लेकिन अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए पास्टर मोनिका जिन वर्सेस का इस्तेमाल करती हैं वो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। आज उन वर्सेस को देखेंगे क्योंकि सबसे पहले वो रोमन्स चैप्टर 16 उसकी वर्स 1 और 2 के अंदर जाती हैं और उसके अंदर एक औरत का जिक्र करती हैं, फीबी का। देखते हैं वो क्या कहती हैं। उसकी सहायता करो क्योंकि वह भी बहनों की वर्ण मेरी भी उपकारिणी हुई है। अब फीबी के लिए वही पॉल नहीं, उनका नाम अपोस्टल पॉल है। वो आपसे ट्यूशन पढ़ने नहीं आते। जो कह रहा है कि औरतों को क्या करना है, मुंह नहीं खोलना,
जो कह रहा है कि औरतें चुपचाप बैठे, वही पॉल यहाँ पे फीबी के लिए कह रहा है कि ये इसको उसी तरह से इसकी मदद करो, क्योंकि ये मेरे साथ खुदा के कामों में मेरे साथ बराबर की यहाँ तक बात ठीक है इनकी कि फीबी अपोस्टल पॉल के साथ खिदमत किया करती थी, लेकिन द डिसेप्शन स्टार्ट्स राइट आफ्टर इट, क्योंकि इसके बाद से वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करती हैं और वो ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में जाएंगी और एक टाइम पे आप देखेंगे कि वो ये बात साबित करने की कोशिश करेंगी कि जो बाइबल ट्रांसलेटर्स हैं वो मिसोजिनिस्ट थे। रियली सच में वो ये पॉइंट को डेवलप करेंगी कि बाइबल के जो ट्रांसलेटर्स थे वो औरतों को इज्जत नहीं थे देना चाहते और उन्होंने जानबूझकर फीबी के लिए गलत ट्रांसलेशन की। अब ये पॉल, फिर से ये पॉल नहीं, अपोस्टल पॉल जब कहता है कि औरतें चुप रहे, ये फीबी के लिए इतनी तारीफ कर रहा है और क्या कह रहा है कि ये मेरे साथ क्या है, मेरे सहभागी है, मेरे साथ खुदा के काम में मेरी कोवर्कर है। इस वर्ष में फीबी को इंग्लिश की बाइबल में और हिंदी में उधर से ट्रांसलेशन हुआ, क्या लिखा गया, और बीइंग अ सर्वेंट इन द चर्च, वर्ड क्या यूज किया गया, सर्वेंट, और उसने कहा एंड हेल्पर ऑफ मैनी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। उसको दो बातें कही कि वो सर्वेंट है और कहा कि वो मेरी हेल्पर है, दो चीजें उसको कही गई। अब ये जो वर्ड सर्वेंट है ये कहां से आया, क्या लिखा गया, फीबी इज अ सर्वेंट। मुझे अगर वो मिल जाए स्लाइड, जो सर्वेंट वर्ड है, ओरिजिनल जो ग्रीक बाइबल है, ग्रीक बाइबल में सर्वेंट की जगह वर्ड यूज होता है डिएकनोस। जी, ओरिजिनल बाइबल में वर्ड यूज हुआ है डिएकनोस, और डिएकनोस एग्जैक्टली वही वर्ड है जहाँ से इंग्लिश वर्ड डीकन आया है। लेकिन देखते हैं कि पास्टर मोनिका इंग्लिश में ये वर्ड बताने के बाद उसकी क्या ट्रांसलेशन करती है। डिएकनोस जो वर्ड है वो इंग्लिश में वर्ड आता है डीकन। जो डीकन्स है, जो चर्च के डीकन है, जिसका इंग्लिश में क्रिश्चियन पास्टर या टीचर हम डीकन को कहेंगे, ये जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि डीकन का मतलब क्रिश्चियन पास्टर या टीचर नहीं होता। डीकन, लेट्स सी द इंटरलीनियर, कि आज के दौर में चूँकि इंटरनेट है, सहूलत है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रेडली अवेलेबल है, सो लेट्स सी कि डीकन का रियल में मतलब क्या है। मेरे साथ देखें, ये है वर्ड डिएकनोस, और ये एग्जैक्टली वो वर्ड है जो कि यूज़ हुआ है उस वर्स के अंदर। लेट्स सी द डेफिनेशन कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सो द वर्ड डिएकनोस मीन्स सर्वेंट, मिनिस्टर एंड डीकन। साथ लेट्स सी इट इन द न्यू टेस्टामेंट कॉन्टेक्स्ट कि उसके अंदर क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि डिएकनोस मिनिस्ट्री इन द न्यू टेस्टामेंट यूजुअली रेफर्स टू द लॉर्ड इंस्पायरिंग हिज सर्वेंट्स टू कैरी आउट हिज प्लान for his people as his minister like a deacon serving him in a local church। यानी कि खुदा के वो लोग जो कि उसका काम करते हैं, चर्च में रहकर लोगों की सेवा करते हैं। सो अब यहाँ से इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करना कि जान के बाइबल के ट्रांसलेटर्स ने इस वर्ड को गलत ट्रांसलेट किया और फीबी को एज अ सर्वेंट लिखा बजाय क्रिश्चियन पास्टर या क्रिश्चियन टीचर लिखने के, तो एक बड़ी एक गलत सा नैरेटिव है। इसके साथ साथ जब ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की इन्होंने बात की तो शी डजंट स्पेसिफाई कि कौन सी इंग्लिश ट्रांसलेशन की ये बात कर रही हैं। आई अज्यूम शी इज़ टॉकिंग अबाउट किंग जेम्स वर्जन, लेकिन अगर हम बाइबल के बाकी ट्रांसलेशंस को देखें, बिकॉज देयर आर मैनी इंग्लिश ट्रांसलेशंस, NLT है, NIV है, ESV है, एम्पलीफाइड बाइबल है, इसके साथ न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल है। लेट्स सी कि बाकी बाइबल ट्रांसलेशंस इस वर्स को किस तरह ट्रांसलेट करती हैं। लेट्स सी रोमन्स चैप्टर 16 उसकी वर्स 1। सो वी कैन क्लियरली सी कि इस वर्स को जो NIV है वो क्लियरली फीबी को डीकन कहती है, जो NLT है वो क्लियरली फीबी को डीकन कहती है। येस, देयर आर अदर ट्रांसलेशंस जो कि वो भी दुरुस्त हैं, क्योंकि डीकन का मतलब है सर्व करने वाला, सेवा करने वाला। मे बी शायद इनके दिमाग में जो सर्वेंट का कॉन्सेप्ट है वो शायद कहीं
इंडिया पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट है सर्वेंट का, लेकिन सर्वेंट इज़ एक्चुअली द वन हु सर्व्स द चर्च, और डीकन का भी एग्जैक्टली यही मतलब। आगे देखते हैं वो क्या कहती हैं। वर्ड diakonos से। आज सब चर्चेज में डीकन हम वर्ड यूज करते हैं एक लीडर के लिए, तो ये वर्ड आया diakonos। और अब अगर हम देखें फीबी के लिए क्या लिखा गया, फीबी इज अ सर्वेंट, फीबी इज अ diakonos। diakonos का क्या मतलब है, चर्च लीडर, डीकन है। उसमें हम देखते हैं कि ये जो diakonos वर्ड है, पॉल की राइटिंग में जो पॉल ने चिट्ठियां लिखी उसमें 34 बार diakonos वर्ड लिखा। दो चीज़ें इसमें करेक्ट करने वाली हैं। जिस तरह हर लैंग्वेज में एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, जिस तरह वर्ड diakonos का मतलब हम देख चुके हैं कि सर्वेंट मतलब है उसका मिनिस्टर मतलब है, एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट जो बात चली आ रही है उसके मुताबिक बाइबल ट्रांसलेटर्स ने इस वर्ड को वैसे ही यूज़ किया। दूसरी चीज़ आपने बोली कि ये वर्ड 34 टाइम्स न्यू टेस्टामेंट में यूज़ हुआ है, या अपोस्टल पॉल की राइटिंग में ये वर्ड 34 टाइम यूज़ हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी गलत है, ये वर्ड 29 टाइम्स यूज़ हुआ है। आप इंटरलीनियर से चेक कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूँ। यह वर्ड diakonos एंड इट अपीयर्स 29 टाइम्स इन न्यू टेस्टामेंट। इसके साथ साथ एक सिंपल गूगल सर्च भी आपको ये चीज़ बता सकती है। आगे देखते हैं वो क्या कहती हैं। ओरिजिनल ग्रीक बाइबल में diakonos वर्ड 34 बार आया। उस 34 बार में से जब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया तो 34 में 27 बार लिखा डीकन, उसके बाद लिखा 6 बार लिखा मिनिस्टर, और एक जो ट्रांसलेशन जब फीबी के लिए की गई वहां पे क्या लिख दिया गया, सर्वेंट। क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं आप कि बाइबल के ट्रांसलेटर्स का कोई प्रेजुडिस था औरतों के लिए, या उनको वो कम तर समझते थे, या उनको कोई पोजीशन या उनको कोई प्रोमिनेंस देना नहीं थे चाहते स्क्रिप्चर के अंदर। ये अजीब किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की क्या वजह है। अब इनके सेकंड क्लेम को भी चेक कर लेते हैं कि सिर्फ फीबी की दफ़ा बाइबल ट्रांसलेटर्स ने सर्वेंट वर्ड का यूज़ किया। अगर सिर्फ किंग जेम्स वर्जन की बात भी करें तो हम देख सकते हैं कि ये diakonos वर्ड 29 टाइम्स जैसा कि न्यू टेस्टामेंट में ज़ाहिर हुआ है। तो अगर किंग जेम्स वर्जन की बात करें कि यस, किंग जेम्स वर्जन बहुत दफ़ा इसको एज अ मिनिस्टर ट्रांसलेट करता है। यहाँ पे ये रोमन 16 उसकी वर्स 1 की बात हो रही है, फीबी वाली वर्स की जिसको अभी हम देख रहे थे। लेकिन क्या किंग जेम्स सिर्फ एक ही दफ़ा सर्वेंट ट्रांसलेट करती है या बाकी दफ़ा भी किया है? लेट्स सी, कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे सामने मैथ्यू चैप्टर 23 उसकी वर्स 11, किंग जेम्स वर्जन यहाँ पे भी सर्वेंट ही ट्रांसलेट करती है। लेट्स सी मार्क चैप्टर 9 वर्स 35, यहाँ पर भी सर्वेंट ही ट्रांसलेट करती है। बाय द वे, मार्क चैप्टर 9 वर्स 35 वो वाली वर्स है जिसमें खुदावंद यीशु कहते हैं कि तुम में से जो अव्वल होना चाहता है, तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है, वो दूसरों की खिदमत करे, वो दूसरों का क्रिश्चियन पास्टर ना बने। अगर हम इनकी ट्रांसलेशन के हिसाब से चलें, वो दूसरों का टीचर ना बने, बल्कि लिखा है कि वो दूसरों की खिदमत करे, वो दूसरों का diakonos बने। इसके बाद वो प्रिस्किला और एक्विला की बात करती हैं, जो कि रोमन्स चैप्टर 16 उसकी वर्स 3 और 4 है। उसके अंदर भी कुछ ऐसे क्लेम्स उन्होंने किए, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने अपोस्टल पॉल के बारे में यहाँ पर ऐसा एक क्लेम किया जो कि बाइबल में है ही नहीं है। ना वो करंथियंस में कहीं पर लिखा है, ना वो टिमोथी में किसी जगह पर लिखा है। लेकिन देखते हैं, खुद इनसे ही पूछते हैं कि क्या कह रही हैं ये। अब प्रिस्किला के बारे में बाइबल में बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, पर अगर हम इसके पहले जाते हैं, हम इनकी हिस्ट्री की बुक्स में देखते हैं तो कौन सी हिस्ट्री की बुक्स की आप बात कर रही हैं? चर्च राइटिंग्स, चर्च फादर्स की राइटिंग, कौन सी हिस्ट्री की बुक्स? पता कि प्रिस्किला जो थी वो अपने हस्बैंड अकीला से पहले उसने यीशु को रिसीव कर लिया, और ये हाईली एजुकेटेड थी, इसके अंदर बड़ी अनॉइंटिंग थी। और आप देखें, अगर वो कहता है, पॉल कहता है कि औरत हमेशा अपने हस्बैंड के पीछे रहेगी, तो उसको उसकी वाइफ का नाम, प्रिस्किला का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो खाली अकीला लिखता, प्रिस्किला तो साथ में ही आ जाती। आप खुद जाकर अपोस्टल पॉल की स्टेटमेंट्स को पढ़ें, उन्होंने किसी जगह पर भी
ये बात नहीं बोली कि औरत अपने हस्बैंड के पीछे रहे। ये इल्ज़ाम लगाने वाली बात है बेसिकली अपोस्टल पॉल पर। उन्होंने किसी जगह भी ऐसा नहीं कहा। और आप इस स्टेटमेंट से जो कि आपने खुद क्रिएट की है, उससे आप ये कंक्लूजन निकाल रही हैं कि फिर प्रिस्किला का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये इलॉजिकल कंक्लूजन है। इसके बाद उन्होंने अपोलोस का जिक्र किया, जिनके बारे में आप एक्ट्स चैप्टर 18 में पढ़ सकते हैं। और अपोलोस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो खुदावंद यीशु के बारे में सही तालीम नहीं थे देते। देखते हैं वो क्या कहती हैं इस बारे में। 18:26 में देखते हैं, He began to speak boldly in synagogue. अब ये जो अपोलोस है, ये जो इतना हाईली स्क्रिप्चर की जानकारी रखता है, ये सिनेगॉग में जाता है और ऊंची ऊंची उन स्क्रिप्चर्स को बताने लग रहा है। वो उसका प्रचार करना शुरू करता है। और ये रोमन्स, ये किसने लिखा? ये एक्ट्स की किताब भी पॉल ने लिखी। इस गलती को मैं करेक्ट नहीं करूँगा। आप खुद एक्ट्स चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं कि एक्ट्स की किताब किसने लिखी, वो अपोस्टल पॉल ने लिखी या किसी और ने लिखी। ये चीज़ आप खुद चेक करें। पॉल बताता है कि यहाँ पे प्रिस्किला और अकीला, इन दोनों ने उसकी बात को सुना, क्योंकि उसकी बात में खुदा नहीं था, यीशु नहीं थे, तो वो उनको साइड में ले गई और उसको एजुकेट किया। उनकी बात में खुदा नहीं था, यीशु नहीं थे। क्या इसलिए प्रिस्किला और अकूला ने उनको तालीम दी थी अपोलोस को? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक्ट्स चैप्टर 18 को देखें तो उसके अंदर लिखा है कि वो खुदावंद यीशु के बारे में सही तालीम देते थे। लेकिन बाइबल ये बताती है कि वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ़ थे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि प्रिस्किला और अकूला उनको साथ में ले गए और उनको खुदा के कलाम को और कसरत से बताया और ज़्यादा एक्सप्लेन किया। लेकिन देन शी गेट्स टू द मीट ऑफ द मैटर कि फाइनली कॉन्टेक्स्ट, कि इस सारी वर्सेस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन वो उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। ये जो करंथियन का जो ये कॉन्टेक्स्ट है, इसको बड़ा समझने की जरूरत है कि ये इस तरह से क्यों बोला गया। कॉन्टेक्स्ट को हमें फिर जाके इसको सीखने की जरूरत है। 1 करंथियन चैप्टर 14:34 में दोबारा से हम अब इसको पढ़ेंगे। दोबारा से पढ़ेंगे, ओके। सो जो कॉन्टेक्स्ट आपने एक्सप्लेन किया है, अभी हम थोड़ी देर में उसको सुनेंगे भी, लेकिन उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ फॉल्स गॉड्स की बात की कि वो उनकी पूजा किया करती थी, और एक नई किस्म की आपने एक थ्योरी पेश की कि वो प्रॉस्टिट्यूट्स थी औरतें जो आके वहाँ के माहौल को ख़राब करती थी। लेकिन अगर आप सीधा कॉन्टेक्स्ट ही पढ़ लें वहाँ पे, तो आपको पता चल जाता है कि वो औरतें प्रॉस्टिट्यूट्स नहीं थी, उनके हस्बैंड्स वहीं पर मौजूद थे। अगर 1-2 वर्सेस अगर आप आगे पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि वो शादीशुदा औरतें थी वहाँ पे, वो प्रॉस्टिट्यूट्स नहीं थी। आगे देखते हैं। उस वक्त करंथियन में क्या था? वो लोग आ रहे थे खुदा में जो पहले पेगनिज्म में थे, जो प्रोस्टिट्यूशन हाइट में थी उस वक्त। वो प्रोस्टिट्यूट्स उस वक्त चर्च में आ रही थी। उनको नहीं पता था कि उनका लीडर कौन है, क्योंकि ये वो औरतें जो एक गॉडेस, जो उनका देवी देवता था बैचस नाम का, उसकी वर्शिप करते हुए आई। अब ये करंथियन की वो औरतें उस वक्त बेचस नाम के देवी की पूजा करती थी। और ये जो बेचस नाम की जो देवी थी, ये मानी जाती थी कि ये जो देवी है, ये शराब की, फर्टिलिटी की और वाइल्ड जंगली तरह के जो टुगेदरनेस होती थी, उसकी देवी मानी जाती थी। इसके अंदर बैकस का आपने नाम लिया है, ये ग्रीक चर्च था, ये ग्रीक लोग थे, जबकि बैकस जो है वो रोमन गॉड था, और वो कोई देवी नहीं थी, वो उनका देवता था। ही वॉज अ मेल डियटी। एक सिंपल गूगल सर्च आपको ये चीज़ बता सकती है। जिस तरह आप सर्च कर सकते हैं इसको, बैकस, ये उसका विकिपीडिया आर्टिकल आपके सामने है। और जहाँ पर पहले अपोस्टल पॉल पर इल्ज़ाम लगा दिया, अपोलोस पर इल्ज़ाम लगा दिया, अब इन बेचारी औरतों पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कोई प्रॉस्टिट्यूट्स नहीं। सुने उनकी एक्सप्लेनेशन। आदतें तो
धीरे 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 बदलती हैं। अब ये औरतें जो बेचस गॉड को पूजती थीं, अब ये चर्च में पहुंच गईं। अब ये जो प्रोस्टिट्यूट्स, जो प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में थीं, अब ये चर्च में पहुंच गई। सुन लिया आपने इनकी एक्सप्लेनेशन कि उन बेचारियों को गंदी औरतें साबित कर दिया। सारी तालीम आपने सुन ली, सारा कॉन्टेक्स्ट आपने सुन लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 1 Corinthians चैप्टर 14 वर्स 34 में जो एग्जांपल इन्होंने शो की, उसका क्रिश्चियन जो लीडरशिप है उससे कोई लेना देना है, या उसका फीमेल पास्टरशिप से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। अगर कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ उस चीज़ को देख लिया जाए तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। उसके साथ साथ कुछ राइट एग्जांपल्स मैं आपको बाइबल से दिखाना चाहता हूँ, ऐसी औरतों की जिन्होंने एवेंजलिज्म का काम भी किया, जिन्होंने मिशनरी वर्क भी किया। उसके अंदर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रोमन्स चैप्टर 16 उसकी वर्स 7 में, जिसके अंदर एक औरत का जिक्र है, जुनिया का, जो अपोस्टल पॉल के साथ कैद भी थी और उनकी रिश्तेदार भी थी। इसके साथ साथ फिलिपियंस चैप्टर 4 उसकी वर्स 3 में अपोस्टल पॉल ने कुछ ऐसी औरतों का जिक्र किया जिन्होंने उनके साथ मिशनरी वर्क किया, गॉस्पेल को फैलाने का काम किया, और उनके बारे में अपोस्टल पॉल ने कहा कि उनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं, यानी कि बुक ऑफ लाइफ में उनके नाम लिखे गए हैं। सो औरतों की अहमियत को कहीं से भी कम नहीं किया गया बाइबल में, अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि 1 Corinthians चैप्टर 14 वर्स 34 का राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इसके जानने के लिए सबसे पहले आपको करंथियंस के लेटर को देखना पड़ेगा कि वो उस लेटर लिखने का मकसद क्या था। अगर आप सिर्फ ये जान लें कि अपोस्टल पॉल उस लेटर में उस कलीसिया के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि उनकी कुछ मुश्किलात थीं अपनी ही कलीसिया के अंदर जिनका अपोस्टल पॉल जवाब दे रहे हैं। और ये बात कहाँ से पता चलती है? लेट्स गो टू 1 Corinthians चैप्टर 7 वर्स 1। इसके अंदर अपोस्टल पॉल ने वर्स 1 में लिखा है, फॉर नाउ फॉर द मैटर्स यू रोट अबाउट। सो ओरिजिनल खत जो करंथियंस ने अपोस्टल पॉल को लिखा था वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास अपोस्टल पॉल का रिस्पॉन्स लेटर ज़रूर मौजूद है बाइबल के अंदर। सो उन औरतों की जिनकी बात हो रही है वहाँ पर, पहली तो बात कि जिन औरतों को साइलेंट रहने को कहा गया है वो चर्च की सारी औरतें नहीं हैं, वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि शादीशुदा ग्रुप है उस चर्च के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि उस कलीसिया में और भी लोग थे। जिस तरह 1 Corinthians चैप्टर 7 के अंदर ही लिखा है कि उस कलीसिया के अंदर बिन ब्याही औरतें, मतलब कंवारियाँ और विडोज़ भी थीं। सो उनको साइलेंट रहने को नहीं कहा गया, सिर्फ उस ग्रुप को साइलेंट रहने को कहा गया। लेकिन लेट्स सी कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी, क्यों उनको साइलेंट रहने को कहा गया। बड़ी सिंपली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। वी हैव टू रीड द चैप्टर इन कॉन्टेक्स्ट। लेट्स सी 1 Corinthians चैप्टर 14 के अंदर लिखा क्या हुआ है। जो भी बाइबल का सीरियस स्टूडेंट है वो बाइबल को ज़रूर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम वर्स 26। ये मेरे सामने BibleGateway.com है और यहाँ पे देखें ये हेडिंग्स जो हैं ये काफ़ी हेल्प करती हैं आपको बाइबल को पढ़ने में, समझने में, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में कि किस चीज़ की बात हो रही है। सो वर्स 26 के ऊपर ही अगर आप देख सकते हैं तो लिखा है गुड ऑर्डर इन वर्शिप। सो ऑर्डर की बात हो रही है, कलीसिया में नज़्म व ज़ब्त जिसको हम कहते हैं उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। अपोस्टल पॉल उस लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। वर्स 26 में देखें क्या लिखा है। देन What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or interpretation. Everything must be done so that the church may be built up. So सारे काम चर्च की तरक्की के लिए होने चाहिए। आगे देखें, if anyone speaks in a tongue, 2 or at most 3 should speak one at a time, and someone must interpret. If there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church and speak to himself and to God. So जिसके पास इंटरप्रेटर नहीं है उस शख्स को खामोश रहने को कहा गया। ये मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को याद रखें कि खामोश रहने का वर्ड यहाँ पर मेंशन है वर्स 28 के अंदर। लेकिन अपोस्टल पॉल यहाँ पे रोकते नहीं अपनी बात को। वर्स 34 में उन औरतों का भी जिक्र करते हैं। वुमेन शुड रिमेन साइलेंट इन द चर्चेज, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक बट मस्ट बी इन सबमिशन एज द लॉ सेज। सो उन औरतों को भी साइलेंट रहने को कहा गया है, लेकिन वो जो इंटरप्रेटर हैं उनको
अगर किसी के पास इंटरप्रेटर नहीं है तो उसको भी साइलेंट रहने को कहा गया कि वो टंग्स में बात ना करे। सो बेसिकली किसी औरत को टारगेट नहीं इसके अंदर किया गया, बल्कि कलीसिया के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। और अगर हम ग्रीक लैंग्वेज को देखें सो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम वर्ड दैट इज़ यूज्ड। कहाँ से पता चलता है? मेरे साथ देखें 1 Corinthians chapter 14 verse 28 इंटरलीनियर। यहाँ पे उन लोगों को साइलेंट रहने के लिए कहा गया है और उसके लिए वर्ड है सिगाओ। सिगाओ मतलब टू बी साइलेंट, टू कीप साइलेंस, टू होल्ड वंस पीस। लेकिन उन औरतों के लिए जो वर्स लिखी गई है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? लेट्स सी दैट। वो है 1 Corinthians chapter 14 verse 34। एग्जैक्टली द सेम वर्ड। तो किसी औरत को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा, ना किसी फीमेल पास्टरशिप का ये मसला है, सिर्फ कलीसिया के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। और अपोस्टल पॉल उनको ये कह रहे हैं कि जो शख्स वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है उसको साइलेंट रहना चाहिए। सो अब कंक्लूजन क्या निकालते हैं इस सारी चीज़ से? देखें, अगर आप बाइबल को इन कॉन्टेक्स्ट ही एक्सप्लेन कर देते तो आपको अपोस्टल पॉल पर इल्ज़ाम ना लगाना पड़ता कि उन्होंने कहा कि औरतें मर्दों के पीछे रहें। आपको पॉलस पर इल्ज़ाम ना लगाना पड़ता कि पॉलस यसु के बारे सही सही तालीम नहीं था देता। आपको उन औरतों को प्रोस्टिट्यूट्स ना कहना पड़ता। आपको ये ना कहना पड़ता कि वो बैकर्स की या बैचर्स की वो पूजा करती थी। सिर्फ राइटली कॉन्टेक्स्ट में अगर बाइबल को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मैं लास्टली आपको ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी आपको ये रिसर्च करके दी, मुझे पता है कि आप ओंटारियो प्रोविंस में रहती हैं, उसको ना ठंड में कम से कम 10 मिनट बाहर खड़ा रखें, उसको सज़ा के तौर पे। अगर आपने खुद इस स्क्रिप्ट को लिखा है तो बाइबल में 7 जो है कंप्लीशन का नंबर है, कम से कम 7 दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं, आपने 7 दफ़ा ज़रूर अपने स्क्रिप्ट को चेक करना। मे गॉड ब्लेस यू। एंड बाय द वे, बुक ऑफ एक्ट्स अपोस्टल पॉल ने नहीं थी लिखी, लूक ने लिखी थी। और अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू।